औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले को लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को दस्तयाब हो सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर उस पर कमेंट्स करें और चाहे कमेंट्स बराए तनकीद हो लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए जिससे मैं अपना इस्लाह करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। नाज़रीन, आज एक नया टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो चुकी, बल्कि 3-4 दिन या हफ्ता पहले भी मैंने इस पर प्रोग्राम किया था। दोबारा फिर मुझे एक बहुत अच्छी वीडियो मिली। एक प्रोफेसर हैं जो उन्होंने वीडियो बनाई जापान पे, दूसरों मुल्कों में और पाकिस्तान पे। असल में असल चीज़ है ये कोई लाइफ स्किल्स या हमारा बेसिक तालीम क्या होनी चाहिए। पहले आएँ आप ये वीडियो सुने और उसके बाद जो है ना मैं इंशाल्लाह आपसे इस पे मज़ीद गुफ्तगू करूँगा। डेवलप कंट्री जिसमें जापान भी शामिल है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं और अब आने वाले दिनों में चाइना भी शामिल हो जाएगा 5-10 साल तक। मुझे डेवलप कंट्रीज में और जापान में रहने का मौका मिला 8-9 साल, कनाडा, यूएसए, यूके और जापान। मैंने देखा ये थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में क्यों आ गए हैं। उसके पीछे पूरी एक जनरेशन उन्होंने बिल्ड की 50-100 साल लगा के, और हर जनरेशन ने अगली जनरेशन को डिसिप्लिन, वैल्यू सिस्टम, एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स और पंक्चुअलिटी और एक दूसरे के मफाद को लुक आफ्टर करना, नेगेटिविटी को डिस्करेज करना और नशा पिला के किसी को ना गिराने की हैबिट, ये उन्होंने इनकलकेट डे 1 से स्कूलों कॉलेजों में करते। मसलन जापान में पहले 1-2 साल पढ़ाते नहीं, सब वैल्यूज, मैनर्स, एटिकेट्स, ताजीम, तकरीम करना सिखाते हैं कि आपने किसी को ट्रीट कैसे करना है, ग्रीट कैसे करना है। किसी को वो ये नहीं कहते कि आप फेल हो गए हैं, कहते हैं यू वर नॉट सक्सेसफुल एट द मोमेंट, यू वर गिवन द सेकंड चांस टू फर्दर इंप्रूव। ये उनका तरीका है। नेगेटिविटी और बेहौसला गुफ्तगू उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, मोस्टली एक्सेप्शंस आर देयर। लेकिन उन्होंने तरबियत बच्चों की ऐसे की है कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना और ट्रीट करना, उनको पॉजिटिवली और ग्रीट करना और मुबारकबाद देना, बगलगीर होना, गर्मजोशी से मुसाफा करना, झुक के मिलना, ये उनकी घटी में डे 1 से डाल दिया गया। और रोटी हलाल करने का कॉन्सेप्ट जो हमारे माशाल्लाह मज़हब अज़ीम में है, उन्होंने उसको एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया। मसलन कोई हो ही नहीं सकता कि बॉस हो ना हो, हर बंदा अपना काम कर रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि दफ्तर का यंग लड़का लड़की फेसबुक पे दोस्तों से गप मार रहा है दफ्तरी टाइम में, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई प्राइवेट कॉल कर सके दफ्तरी टाइम में। इतने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स है उनके। और दफ्तर में आपका फोन महीने में 1 दफा इमरजेंसी के लिए आ सकता है फैमिली मेंबर की तरफ से, उसके अलावा नहीं आ सकता। आपको वो 5 मिनट भी इजाजत नहीं है फोन करने की, दफ्तरी टाइम को जाया करने की, सरकार हो या प्राइवेट सेक्टर हो। और पंक्चुअलिटी का ये आलम है, इतने ट्रैफिक और कंजेशन में, मैं वाशिंगटन में रहा हूँ, टोक्यो में रहा हूँ, वहाँ पे रश आवर्स में 40 मिनट्स नॉर्मल है फंसना। लोग वक्त पे पहुंचे होते हैं रश के बावजूद, उन्होंने कैलकुलेट किया होता है। तो एक चीज तो है उनकी ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग में, तरबियत में एक चीज डाल दी गई है, सफाई निस्फ़े ईमान हम कहते हैं। टोक्यो की तंग गली जो मोची दरवाजे से की तरह तंग है, बाज गलियां 4-4 फुट की, 6-6 फुट की मैक्सिमम, वहां पे नालियों के ऊपर भी मिट्टी नहीं है, चमक रही होती है। नालियां तो है ही नहीं है, कॉर्नर भी चमक रहे होते हैं। और उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान में गया हूँ, वहाँ सफाई का स्टैंडर्ड भी गालिबन टोक्यो की तरह साफ है। हालांकि वो मुस्लिम कंट्रीज हैं और रिसेंटली आज़ाद हुए हैं और वो डेवलप कंट्रीज नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। उसके बावजूद सफाई के स्टैंडर्ड्स, उनके वर्क एथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के भी, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तेजी से ऊपर जा रही है। अभी मैं अज़रबैजान गया हूँ, 7 लाख टूरिस्ट आते हैं, उनकी आधी इकॉनमी टूरिज्म पे चल रही है। मैं स्वीडन में रहा हूँ, मैं स्वीडन में हर बंदा सरापा इखलाक और सरापा यासी है। प्रोफेसर और जितना सीनियर है उतना वो झुक के मिलता है। वॉशिंगटन डीसी में एक मैं शॉपिंग मॉल में गया, पेंटागन फैशन मॉल है, पेंटागन के साथ ही है। पेंटागन उनका GHQ के बराबर है, उनका डिफेंस का हेडक्वार्टर है, तीनों फोर्सेस का। तो चीजें खरीदते खरीदते मैं
लिया, उसने कोक लिया, कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं। तो उन्होंने मेहनत को इज्जत भी दे दी। ये सबसे अहम चीज है, मेहनत को इज्जत। हम जिस नबी के मानने वाले हैं उसकी खाक के बराबर भी नहीं। हमारे माँ बाप कुर्बान उन पे, अपने दस्ते मुबारक से अपने जूते सीते थे, जूता मुबारक को हाथ से सिलाई करते थे। मैं जब 17वें ग्रेड में गया, मुझे सिखाया गया कि आपने हाथ से काम नहीं करना, बटन दबा के पानी मंगवाना है। पानी सामने पड़ा होता था। ये मेरी तरबियत की गई। तो मेरी तरह की कई नस्लें बर्बाद हो गई इसी तकब्बुर में, अफसरी का तकब्बुर, घमंड में। और जब मुझे अल्लाह ने शोर दिया, मैं 19 से 20 में किसी ग्रेड में गया, मैंने सब तोड़ दिया ये आर्टिफिशियल चीजों के, नस्ल में, यूनिटी में। और चाय मैं खुद सर्व करता था, पानी में खुद पीता था, मैंने पी भी खत्म कर दिया, दरबान भी खत्म कर दिया। ये आर्टिफिशियल टैबूज ने भी हमारी तरक्की रोकी हुई है। हाजा अफसर वो काम। अब देखिए सऊदी तरक्की नहीं ना कर पा रहे, पैसा इंजेक्ट किया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि उनके वर्क एथिक्स हमारे से मिलते जुलते हैं। बुरे नहीं है, मिलते जुलते हैं। उनका बादशाही अफसरी स्टाइल, हाजा अरबी तो अजमी तो फर्क। फिर इनडिसेंट बिहेवियर और जात की क्या होता है, ना की बुत की प्रस्तिश, और सबसे बड़ा ओहदे का घमंड। ओहदे का घमंड और गले में सरिया मार देता है, खत्म कर देता है। लाहौर में एक डीसी आया था, मसूद खद्दरपोश, उसने खुली कचहरी बाहर लगाई 60s में। गरीबों से गलब बगल गिर होता था, हाथ मिलाता था, ईटिंग और मीटिंग में नहीं होता था। अमर हो गया, उसको मरे हुए भी 60 साल हो गए। वो मसूद खद्दरपोश, एक ही मसूद खद्दरपोश आया था, गरीबों को सुनता था, सरिया निकाल के उसने फेंक दिया और इंसान बन गया अफसर के बजाय। अफसर और इंसान में फर्क है हमारे पास। वेस्ट में अफसर और इंसान एक ही है। जितना बड़ा अफसर है उतना बड़ा इंसान है। इंसान से मतलब इंसानियत से भरपूर और एहतराम आदमियत से मामूर शख्सियत का नाम अफसर है। मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट और चेयरमैन के कभी निकल रहे होते थे, मैं साइन कराने जाता था अमेरिका में, तो परेशान हो जाते थे कि मैं जा रहा हूँ, इसका साइन रह जाएगा। वो एलिवेटर छोड़ के आ जाते थे, कहाँ साइन करना है, ताकि मेरा एक दिन जाया ना हो जाए। मैं इतनी दूर से ड्राइव करके आया। ये एहसास मरफ़त, एहसास आदमियत, एहतराम आदमियत, इससे कौम को उठा दिया। और वहां के नौजवान को बताया गया कि तुमने हाथ से काम करना है, और उसमें स्पार्क और डायनामिज्म डाल दिया गया डे 1 से। यही वजह 26 साल की उम्र में मार्क ज़ुकरबर्ग ने वो बना दिया फेसबुक। 26 साल में तो हमारा लड़का लिबर्टी के बर्गर से उसको फोश नहीं होती, और उसको हार्ले डेविडसन की वो रेस से फर्क नहीं होता। वो तो हार्ले डेविडसन वहां बनती है, शो मार रहे होते हैं आर्टिफिशियल टैबूज के साथ। तो उन्होंने जिंदगी को नेचुरल फ्लेवर दे दिया। आप देखिए हॉलीवुड की मूवीज भी देख रहे हैं, सब नेचुरल है। हमारी हर मूवी भी, ड्रामा भी आर्टिफिशियल है ना। उर्दू फिल्म और हमारे आजकल के सारे ड्रामे, पीटीवी के ड्रामे एक जमाने में अच्छे होते थे, नेचुरल। अब अननेचुरल हो गई, हर चीज अननेचुरल हो गई, आर्टिफिशियल हो गई। तो उन्होंने नेचुरल फ्लेवर लाइफ को बहुत दे दिया वेस्ट में। जो है वही नजर आते हैं। मेहनत को अजमत दे दी और अपने यूथ में और बच्चों में स्पार्क और डायनामिज्म डाल दिया। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग प्रमोट की। ये फेसबुक और ये माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर्स हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे तो नहीं है, ऑर्डिनरी बंदे। इनके पास आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की तरबियत थी, इनोवेशन को प्रमोट किया। उधर तो फिक्र अमल को उन्होंने आम कर दिया। इकबाल एक शेर में नौजवानों को कहता है जो वेस्ट ने फॉलो की है, और इकबाल यूरोप में देख के आया ये बात, इसलिए उसने ये शेर कहा था कि तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्र गना न कर। कहता है इफ यू हैव स्पार्क इन योर पर्सनैलिटी यू शुड नॉट वरी अबाउट द मनी और नॉट मनी, यू हैव मनी और नॉट मनी। कि दूसरे मिसर में इकबाल कहते हैं कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। कहता है ऑर्डिनरी रोटी के टुकड़े पे, जौ के टुकड़े पे हजरत अली को इतनी कुव्वत मिल गई, मदार कुव्वत हैदरी। कुव्वत हैदरी का बुनियाद वो रोटी के जौ के टुकड़े थे, बासी रोटी से जो हजरत अली के पास ताकत आ गई, क्योंकि स्पार्क और डायनामिज्म सुन्नत तैयबा के सदके में तो फैल उनकी शख्सियत में वदियत हो गया। तो ये बड़ी बात है कि हम बच्चों को रगड़ा दें, कंफर्ट जोन से निकालें, शोफर ड्रिवन करने ना दें, उनको बसों में साइकिलों पे रोलें, वो 3-3 वैगनें बदल के आए तो कामयाब हो जाते हैं। आज लाहौर में मेरे जो यूनिटी के गवर्नमेंट कॉलेज के जो टॉप नॉच बड़ी बड़ी पोजीशनों में बैठे हुए हैं, ये 70s-80s में वैगनों में रुल रहे होते थे या साइकिलों पे जा रहे होते थे। इनका खमीर इस मिट्टी से उठा और इन्होंने हाथ से काम करने में वो नहीं समझा, बड़ी बड़ी पोजीशनों में बैठे हुए हैं। कोई एम्बेसडर लग गया, कोई एम्बेसडर
रिटायर्ड हो गया, कोई चीफ सेक्रेटरी लग गया, ये सारे मेरे दोस्त हैं जीसी के ईटी। तो ये हल्का सा तकाबरी जैसा हमने की है। जी नाज़रीन, देखा आपने, मेरा ख्याल है इससे अच्छी ट्रेनिंग अगर हमारा बच्चा आज सिर्फ इस छोटी सी वीडियो को देख ले और इस पर अमल करे तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी ट्रेनिंग आप 100 साल भी लेक्चर, फजूल लेक्चर अटेंड करते रहे ना, तो ये 9 मिनट की ट्रेनिंग उसकी ज़िंदगी बदले, काया पलट देगी। क्योंकि उसने, इस बंदे ने जैसे बताया कि ये जापान भी गया, अमेरिका भी गया, बल्कि ये नौमौलूद आज़ाद रियासतें जो है ना, अज़रबैजान, उधर भी गया। ये उनका तजर्बा है इस बंदे के बाद, और रियलिटी बताई इसने कि वहाँ सबसे पहले लाइफ स्किल्स जो है ना सिखाई जाती हैं। और अफसर दे धोण च सरिया सिर्फ पाकिस्तान ची है। ओदी मैं एक मिसाल दवा, मैं हुणी देना तुहानू। लो जी, आप लोग कहते होंगे कि मैं ऐसे ही फजूलियात पे बात करता रहता हूँ। अब प्रैक्टिकली एक पाकिस्तानी चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल और एक जो है ना तरक्की याफ्ता ब्रिटिश जो है ना चीफ जस्टिस का कितना एक प्रोटोकॉल है, ये फ़र्क और डिफरेंस देख सकते हैं ये कितना है। ज़रा आए मैं आपको बताता हूँ जी। स्लीपर मार के फेंक रहा है। गुलाम कौन थे? गुलाम गुलाम क्या करे? ब्रिटिश आ जाए, देखें इसका कितना प्रोटोकॉल है। Their struggle with emotion and the responsibility of having to be right. Chief Justice, astaghfirullah, astaghfirullah, Chief Justice Has been on for hours. As head of the court, यहाँ पे चीफ जस्टिस का पीएन भी ऐसे नहीं आता होगा। judges of the country, you need a good intellect, because ultimately what matters is a feel for what is the right decision, and this is a mixture of analysis and common sense, looking at the implications. It sounds a bit obvious that to be a good judge you need good judgment. Lord जी जनाब, देखा आपने डिफरेंस, उन लोगों ने क्यों तरक्की की है, वो लोग आज क्यों पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। वजह यही है कि उन्होंने अपने आप में अपने अंदर सादगी कायम कर ली। ये प्रोटोकॉल और धोण का जो सरिया ना चुक के बाहर मारे, जो पहले प्रोफेसर साहब ने गल की सी, और फिर वो दूसरों को डिसहार्ड नहीं करते। जैसे जापान की कर एक बंदा यानी नाकाम फेलो, उसको कोई गल नहीं, तू हूँ आया तो कोई गल नहीं, नेक्स्ट तू ट्राई कर, इंशाल्लाह आगे कामयाब होगा, वो हौसला देते हैं। और पहले 2 साल जापान में लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं। इत्थे शुरू तो ही फ्रॉडबाजियाँ सिखाई जांदियां ने, चाहे कोई भी होवे, फ्रॉडबाजियाँ करो तुसी। ये वजह है हमारे जो है ना तरक्की पजीर होने का। और फिर मैंने आगे बताया था कि मैं वो भी इंशाल्लाह आपको करना। ये हमारे सबसे जो है ना गरीब लोग वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जिसमें 8 रुपये की बिरयानी है और 1 रुपये की चाय है। बाकी दीगर भी मैं इंशाल्लाह उस पर आप लोगों को बाद में वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। बाहर इस टाइम 200 रुपये की बिरयानी बड़ी प्लेट मिलती है अमीरानू। ये है जी, ये डिफरेंस है। वजह क्या है, वजह क्या है, मैं हर अपनी वीडियो में तकरीबन कहता हूँ कि हम सो रहे हैं, हम
और खुदा के बंदो, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए अपने बच्चों के लिए उठ खड़े हो। हम लोगों ने तो ज़िंदगी गुजारनी जैसे तैसे कर ली, हमारे बच्चे तो खुशहाल हो जाएं। हमारे बच्चों को तो बुनियादी बेसिक जो ना है फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक जो बल्कि नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो तो मिले ना। उसमें पानी ज़रूरत है हमारी, बिजली हमारी ज़रूरत है, गैस हमारी ज़रूरत है, एक मकान चाहे किराए का हुआ वो हमारी ज़रूरत है, और कन्वेंस चाहे टैक्सी हो बाहर निकले हाथ दें बैठे निकल जाए। ये ना हो कि 10 बंदों से हम रेट तय करें फिर जाके किसी पे जो है ना बैठ के जाएं। बाहर के मुल्कों ने ये ज़रूरियात दी हैं, ये नेसेसरी जो है ना फैसिलिटी जो है ना अपनी आवाम को दी हैं, इसलिए वो कामयाब है। यानी आवाम को हत्तल इम्कान कोशिश की है टेंशन फ्री करने की, आवाम को हत्तल इम्कान कोशिश की है। हम यहाँ क्या होता है कि हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है कि इस आवाम को टेंशन दो, वो इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाते रहो, इन्हें झटके लगाते रहो महंगाई के, बिलों के और रोज़मर्रा नफ़ों के। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पैंदा सानू। असी मस्त लोग बिल अगर इतने यकीन मनो हूँ बात हुई है 10,000 तक पहुँच गया, लेकिन 1 लाख तक भी पहुँच जाए ना, ये अवाम उठने वाली नहीं है। बस बाहर निकल के या घर बह के जिनियाँ 2-4 गालां काट दोगे, फिर उठ के भाग जाएंगे कि ये इनका बंदोबस्त करें, चाहे चोरी करें चाहे डकैती मारें। आटा 300 रुपये किलो, अगर 3,000 भी हो जाए ना, ये अवाम कुछ नहीं करेगी। खसी अवाम है ये। अगर ये कुछ करना चाहती है तो अब तक हमारे साथ जो हो चुका है ना, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रोटेस्ट जो है ना पूरा मन होना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है। ऐसे अगर हम तोड़ फोड़ करेंगे तो बाद में हमारे टैक्सों से टैक्स ज़्यादा बढ़ा के हमारे फिर जो है ना ये चीज़ें बनाई जाएगी। अगर कुछ करना है ना तो श्रीलंका वाला रोल मॉडल बना लो। अब जो ये सारे पाकिस्तान को लूट रहे हैं वो क्या करते हैं, पहले नंगा करते हैं फिर मारते हैं। अगर इस मुल्क में कुछ चाहते हैं कि निज़ाम बदले, अवाम की सुनी जाए, तो फिर अवाम को अब पूरा मन एहतजाज करना पड़ेगा। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।